आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। पीओके में इस वक्त काफी उथल पुथल है। वहां की आवाम ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। क्या आपको नहीं लगता कि अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने का यही समय है, सही समय है? कल मैं देख रहा हूं पिछले कुछ हफ्तों में भारत में भी पीओके के बारे में इंटरेस्ट जो है बढ़ रही है। अब नविका जी, आप ही याद करें, 10 साल पहले कौन याद करता था पीओके? 5 साल पहले भी कोई नहीं करता था। क्यों कर रहे हैं आज लोग? आज कर रहे हैं क्योंकि जब हमने जो है धारा 370 के बारे में जो निर्णय लिया, उसके बाद जो कश्मीर वैली घाटी में जो परिवर्तन जो आया है, उसका असर आप पीओके में देखें कि वहाँ की पब्लिक, उनको लगता है भाई वो पड़ोसी वहाँ जो बैठा है उसकी जीवन में इतना अच्छा हो रहा है तो मेरे जीवन में क्यों ना, और मेरे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? तो उनके मन ये भावना तो है। आपके मन में कौन सी भावना, हम तो वो जानना चाहते हैं। मेरे मन में देखिए भावना वही है जो संसद की सर्वसम्मति के बाद एक निर्णय जो 30 साल पहले लिया गया था कि पीओके जो है भारत का अंग है, अंग था और अंग रहेगा। और हमारी फॉरेन पॉलिसी से लेकर के हमारा डिफेंस, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम जब चाहें आपके ऊपर हम धावा बोल सकते हैं। क्या पीओके जल्द बन जाएगा भारत का हिस्सा? सीएम योगी के बयान से पाकिस्तान में मच गया बवाल। दोस्तों, आजकल भारत में पीओके को लेकर भारत में उठी आवाज़ ने पाकिस्तान को खौफ में डाल दिया है। आदरणीय सीएम योगी का बयान तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि पीओके 6 महीने में भारत का हिस्सा होगा। सच ही कहा है कि पाकिस्तान की जनता आज एक एक रोटी के लिए तरस रही है और बात हमारे कश्मीर को लेने की करता रहा है। पीओके के लोगों ने खुद ही भारत में मिल जाने का ऐलान कर दिया है। हमारी आगे की वीडियो में पीओके के लोगों ने कहा है कि हमें बहुत खुशी होगी जब हम अखंड भारत का हिस्सा होंगे। कहा जा रहा है कि अगली सरकार भी शायद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं हालिया नरेंद्र मोदी, उनकी ही हो। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं इंडिया के, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अगले 6 महीनों में आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? आपको क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कश्मीर को लेकर, ये वाकई में क्या सच साबित हो सकती है? टू बी ऑनेस्ट, मैं एज एन पैट्रियट होकर बात नहीं करूं, अगर एज ए न्यूट्रल होकर बात करूं, और ये आई थिंक आपको भी पता होगा कि 100 में से एटलीस्ट 70% चांसेस हैं कि वो ऐसा कर भी देंगे, और वो सक्सेसफुली करेंगे। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे हमसाए मुल्क भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि अगली सरकार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की ही आएगी। आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज़ाद कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में कश्मीर जो है वो भारत का होगा। आज़ाद कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात की है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। तो भगवान राम को अगर उनके धर्म के लोग मान रहे हैं और उस मिरेकल को मान रहे हैं तो मानने दो ना। अगर चांद के 2 टुकड़े हमारे अल कुरान में हो सकते हैं तो हनुमान जी सूरज क्यों नहीं निगल सकते हैं? निगल ही सकते हैं। उनके धर्म के हिसाब से उनका मिरेकल हो सकता है, हमारे मजहब के हिसाब से हमारा मिरेकल हो सकता है। सुबह उठते हैं, ये औरत को गाली देते हैं, दोपहर में ठूस लेते हैं, और उसके बाद फिर औरत को गाली देना और औरत का शरीर, उसके बाद शाम में बाहर निकलते हैं, औरत को ताड़ते हैं, औरत का शरीर के बारे में बात करते हैं, रात में सोते हैं, पॉर्न मूवी देखते हैं और औरत के शरीर के बारे में सोच करके सो जाते हैं। यही मुसलमान मर्दों का काम है। इसके अलावा भैया 1450 साल में एक सुई नहीं बना पाया है, आज तक अपने साइज का पैजामा नहीं पहनता है, कभी कोई आर्ट और कल्चर से वाबस्तगी नहीं है। खाली औरत के शरीर से में जो मजा इनको मिलता है वो मजा इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है।
क्योंकि 4 जून का पूरी दुनिया को और स्पेशली इंडिया को बहुत शिद्दत से इंतजार है कि तीसरी दफा जो है अखंड भारत जिसको कहते हैं कि वो नक्शा भी लगा हुआ है कि हम अखंड भारत का ख्वाब देखते हैं, तो इंडिया के अंदर जो है कौन सी पार्टी हुकूमत करेगी। और ये 400 के पार की जो बात है ये कितनी सच साबित होती दिखाई दे रही हो। और अगर 400 की पार की बात है तो नाज़िर जी से पूछेंगे कि आखिर लोग जो है मोदी को तीसरी दफा क्यों चुनना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान इस्लामिक देश है, पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न मूवीज देखी जाती है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बहु बेटियां बेची जाती हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हनी ट्रैप के माध्यम से बहु बेटियां भेजी जाती हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोठा और चकला चलता है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बहु बेटियों को छेड़ा जाता है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आप जैसी युवा यूट्यूबर्स को भी दुपट्टा उड़ाने की कोशिश की जाती है और शरीर को टच करने की कोशिश की जाती है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अब आप भी खुश हो गई होंगी कि किस चीज के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक। मैं खुश नहीं हूँ, कोई बुरी चीज ही हुई होगी। बुरी चीज है। पाकिस्तानी मदरसा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है और 1 मिलियन हाफिज बनाया है, 1 मिलियन। लेकिन पूरी दुनिया में कभी भी या पूरे एशिया में कोई भी एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का टॉप नहीं किया है या बेटी टॉप नहीं की है। मदरसा में 1 मिलियन हाफिज बनाया है आपने। ये देखिए, आपके पाकिस्तान की ही न्यूज है भाई, ये आपके पाकिस्तान की ही न्यूज है, ये मेरी न्यूज नहीं है, ये वहीं से मुझे तो गुनाह होना ही नहीं चाहिए ना। हाफिज हैं तो मतलब ये कि अगर चले अच्छी बात है, हम मुसलमान हैं, हम तो इस चीज को बड़ा अच्छा समझते हैं। नहीं, अच्छी बात कैसे? आपके यहाँ तो मस्जिद के अंदर रमजान में अनल सेक्स होता है, आपके यहाँ तो मस्जिद के अंदर मौलवी साहब बच्चे का पजामा खोल करके पिछाड़ में डाल देते हैं। भाई मेरा तो मुंह बहुत खराब है, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ, हजम होता है तो होए, नहीं होता है तो फुट लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई रमजान में तो शैतान जंजीरों में बंद होता है, फिर ये हाफिज बंद करके शैतान आया कहाँ से? जंजीर खोला कैसे? ताले की चाबी मिली कैसे? रमजान जैसे मुबारक महीने में कैसे 14 साल के बच्चे के साथ पजामा खोल करके हाफिज ने, मौलवी ने मस्जिद के अंदर अनल सेक्स कर डाला? तो भैया आप पढ़ा क्या रहे हो, आप समझा क्या रहे हो? आप दीनी तालीम तो दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर ये अश्लीलता का नंगा नाच क्यों सिखा रहे हो? आप ये ठरकबाजियां क्यों सिखा रहे हो? आप ठरकबाजी कर क्यों रहे हो? ये भी तो समझने की जरूरत है। आखिर ऐसी क्या बात है कि आज पाकिस्तान की महिलाएं परेशान होकर के रोड पर आ गई है प्रदर्शन करने के लिए? तो देखिए, भारत 53 साल से बहुत सहमा हुआ था। जिस देश में 82.7% सनातनी रहते हैं, उस देश में आप शरिया लॉ चलाने की बात करेंगे तो भारतवासी पसंद नहीं करेंगे, जो देश संवैधानिक है। और कांग्रेसियों ने 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को तोहफे में दे दी, जैसे सोनिया एंटोनियो इटली से बाप का जागीर जहेज में लेकर के आई थी, जो भारत की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को बांट रही थी। अब हालांकि 2014 में सरकार नहीं आई कांग्रेस की, लेकिन वो 123 प्रॉपर्टी पर तो ठप्पा लगा दिया वक्फ बोर्ड ने। अब ये वक्फ बोर्ड जो 20 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक है और 135 करोड़ रुपया रेवेन्यू हर साल आता है, ये पैसे कहां पर लगते हैं? ये पैसे जिहादियों, आतंकियों, जंगजू को बचाने में लगते हैं। ये पाकिस्तानी और इस्लामिक मोहब्बत ने कांग्रेस को खत्म कर डाला और भारतवासी जिन्होंने कांग्रेस को 53 साल वक्त दिया, अब जाकर के ऊब गए और तंग आ गए और कहने लगे कि ना भैया, तू दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। जब अशहदु से पहाड़ रुक सकता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना से पहाड़ रुक सकता है, इस मिरेकल को नाजिया इलाही खान और शैला खान मान सकती है, तो भगवान राम को अगर उनके धर्म के लोग मान रहे हैं और उस मिरेकल को मान रहे हैं तो मानने दो ना। अगर चांद के 2 टुकड़े हमारे अल कुरान में हो सकते हैं तो हनुमान जी सूरज क्यों नहीं निगल सकते हैं? निगल ही सकते हैं। उनके धर्म के हिसाब से उनका मिरेकल हो सकता है, हमारे मजहब के हिसाब से हमारा मिरेकल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं मोदी जी से बहुत मोहब्बत करती हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रही हूँ कि हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, चूड़ी पहना देंगे हाथ में, हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे। अब ये उन्हीं की स्टेटमेंट है जो आप बोल रही। दोस्तों, हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।